आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि आज की ये वीडियो आपको बहुत 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 पसंद आने के लिए जा रही है और आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते करते ही जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हीं के घर में इतना बड़ा काम हो गया कि वो भी फूट फूट करके रोने लगे और परमेश्वर की महिमा करने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये किस्सा घटा है। एक व्यक्ति थे जिनकी उम्र 60 से 70 साल रही होगी। वो ट्रेन में कहीं जा रहे थे और उन्होंने ट्रेन में जाते जाते यीशु का प्रचार करना शुरू कर दिया। लोगों को कहने लगे यीशु जल्द ही आ रहा है, आप लोग अपने मन को फिराएं, पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें कि वो आपके पापों के लिए मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा है और वही एकमात्र सच्चा और पवित्र परमेश्वर है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वहाँ पर एक महिला बैठी हुई थी जो चिल्ला करके उनके ऊपर पड़ी और कहने लगी, तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते और तुम्हारा यीशु भी नहीं है। अब इतने लोगों के आगे उस महिला ने इनकी बेइज्जती कर दी, तो उसके बाद ये शर्मिंदा हो करके बैठ गए। परंतु परमेश्वर ने इनसे बात की और कहा, उठ और मेरे बारे में इन सब को बता। फिर उन्होंने परमेश्वर की इस आज्ञा को माना और उठ करके फिर से वो यीशु मसीह के बारे में सबको बताने लग गए कि किस तरह से परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी और किस तरह से वो मुर्दों में से जी उठे और वो जल्द ही आने वाले हैं। इतने में वह स्त्री जो चिल्ला रही थी अपने बच्चे के साथ उनकी बगल वाली सीट पर बैठी और उनको मारने लगी। ये औरत इनको अभी मार ही रही थी, लेकिन जो इस औरत के साथ जो बच्चा था उसने एक बात कही जिसको आपको सुनना चाहिए। माँ, उसे मारना बंद करो, वह भगवान का भेजा हुआ है। तब वो महिला अपने घुटनों के बल गिर पड़ी और रोने लगी और उस व्यक्ति ने जिसको वो मार रही थी, जो सुसमाचार प्रचार कर रहा था, उसने उस महिला से पूछा कि तुम क्यों रोने लगी, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ। और उस महिला का आप जवाब सुनेंगे। उस महिला ने एक जवाब दिया, मेरा बेटा गूंगा था और अब वह बोल कर कह रहा है। तो इस बात को जब वहां पर सब लोगों ने देखा तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रभु की महिमा वहां पर हुई होगी। जहां पर विरोध हो रहा था और परमेश्वर ने वहीं पर एक ऐसा बड़ा काम कर दिया कि वहां पर जितने लोग होंगे उन सबों ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया होगा। क्योंकि सचमुच में ये बहुत अद्भुत बात है कि जिसका बच्चा बचपन से ही नहीं बोल सकता हो वो बोलने लगा और उसने इतनी प्यारी बात अपने मुंह से बोली कि माँ, उसको मारना बंद करो, वो भगवान का भेजा हुआ है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, इसके अंदर दो बातें थी। एक तो प्रभु का सुसमाचार प्रचार जो कि हमें करना चाहिए, जो कि उस व्यक्ति ने भी किया और उस व्यक्ति के सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा वो बच्चा चंगा हो गया। अगर वो व्यक्ति सुसमाचार प्रचार नहीं करता तो वो बच्चा भी ठीक कभी भी नहीं होता। और दूसरी बात ये कि विरोध होने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने परवाह नहीं की, परमेश्वर की आज्ञा को माना। जैसा परमेश्वर ने उससे कहा उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और वो फिर से खड़ा होकर के सुसमाचार प्रचार करने लगा। आप खुद सोच के देखिए, अगर वो दूसरी बार खड़ा होकर के सुसमाचार प्रचार नहीं करता तो क्या वो बच्चा कभी बोल पाता? नहीं, कभी नहीं बोल पाता और उस व्यक्ति की भी जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं चलने वाली। और इस बात का दोष उस व्यक्ति पर आता क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को अनसुना करके सुसमाचार प्रचार दूसरी बार नहीं की, लेकिन उसने इस बात को माना परमेश्वर की। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू फिर से खड़ा हो और लोगों को बता मेरे बारे में, क्योंकि परमेश्वर उस टाइम काम करना चाहता था। और आप जानते हैं बाइबल में लिखा है, जब मैं काम करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो को जरूर शेयर करें और आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।